हाय बच्चों, कक्षा 11 से हिंदी काव्य का भाग 4 अध्याय 3 से ही और भ्रमर गीत जो सूरदास की रचना है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था उद्योग के द्वारा योग साधना के बारे में गोपियाओं को बताया जा रहा है। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, वो जब मथुरा चले गए उस समय की बात बता रही हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, हे उद्धव जी, कृष्ण के विरह में निस्दिन रोज बरसत नैन हमारे, प्रतिदिन उनके विरह में, उनके याद में हमारे आंखों से आंसू की धारा बहती है। बरसत नैन हमारे यानी आंखों की बरसात होती है, आंखों से आंसू की बरसात होती है। सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, सिधारे मैंने जब से छोड़ गए कौन? श्याम हमको, उसी दिन से सदा मैंने हमेशा रहत मैंने रहती है, बरसा ऋतु मैंने बरसा ऋतु, हमारी आंखें वर्षा ऋतु की भांत सी हो गई है। जैसे मानो ऐसा हो रहा है कि हमारी आंखें वर्षा ऋतु की तरह होकर के हमेशा आंखों से बरसात आंसुओं की कर रही है। उनके याद में, उनके विरह में हमारी आंखें सदा वर्षा ऋतु के समान हो गई है। दृंग अंजन रहत निशिवासर, कर कपोल भय पाए। यहां कह रही है गोपियां उद्धव जी से कि दृंग अंजन, दृंग मैंने दो होता है, अंजन मैंने यानी दो, दृंग मैंने दो आंखों में, दोनों आंखों में, अंजन में काजल न रहती। इतनी बरसात होती है मेरे आंखों से कि दोनों आंखों में काजल नहीं रह पाता। निस्बासर, बरसने से कर कपोल भय काले, मेरे हाथ और पूरे कपोल मेरे क्या हो गए हैं? काले हो गए। उनके विरह के याद में मेरी आंखों से इतनी आंसू की धारा बहती है कि मेरे आंखों में काजल नहीं है, वो काजल भी बह गया है। और कंचुकी पट सूखत नहीं कहो, उर बीच बहत पनारे। कंचुकी पट का मतलब होता है चोली, सुखत नहीं, आंसू की धारा इतनी बहती है, मेरे आंखों से इतनी आंसू की बरसात होती है कि मेरी चोली कभी सूख नहीं पाती है। उर बीच बहत पनारे, उर मैंने होता है हृदय, हृदय के बीच पनारे मैंने पानी की नाली की तरह आंसू की धारा बह रही है। कह रहे हैं कि कंचकी पट सुखत नहीं कबहू, मेरी कभी चोली सूख नहीं पाती है आंसुओं के द्वारा। उर बीच बहत पनारे, हृदय के बीच आंसू की धारा बहती है। आंसू सलिल सभय भई काया, आंसुओं के धाराओं से सब भई काया, ये पूरी शरीर काली हो गई है। पल पल जात रिस तारे, एक पल भी कृष्ण के बिना देखे बिना आपको चैन नहीं मिलता। बस आंखों से क्या अश्रु की धारा बहती है। सूरदास प्रभु यह परखो, गोकुल काहे विसार। गोपियां कह रही कि हे उद्धव जी, गोकुल उद्धव जी से कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु यह परखो, गोकुल काहे विसारो। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण जी हमें भूल गए, कोई बात नहीं है, पर गोकुल काहे विसारे, गोकुल को भी क्यों भूल गए? हमें भुला दिया कोई बात नहीं, लेकिन गोकुल को उन्होंने क्यों भुला दिया? समझ में आया बच्चों? इसमें रूपक अलंकार और विप्लव श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, वही ब्रजभाषा है। अगले वीडियो में उद्धो भली भई ब्रज आए। अब गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप धन्य हैं कि जो आप कहां आ गए? ब्रज में आ गए, आपकी बड़ी भलाई है, आप भला इस ब्रज में आ गए। विद कुलाल किन्हे कांचे घटे तो तुम आन पकाए। विधि अर्थात ब्रह्म रूपी, कुलाल माने कुम्हार में जो कच्चे घड़े को ब्रह्मा रूपी
कुम्हार ने जो बनाया था घट मेरे घड़े को, ते तुम आन पकाए, इसको आकर के आपने योग साधना रूपी वाणियों से इसको क्या कर दिया, पका दिया। और रंग दिनों हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाई, जो हम संपूर्ण गोपिकाओं के शरीर पर काना था कृष्ण का सांवरे रंग का चित्र बना हुआ है। पाते गरे नयन नेहते अवधि अटा पर छाए, पाते गरे नयन नेहते, नयन मैंने आंख होता है, नेह मैंने हृदय थे, जो उनका प्रेम हमारे आंखों में जो समाहित है, उनके याद में, उनके राहों को, उनके पथ को, अवधि में गिनते हुए दिन को हमने अपने अटारी पर छोड़ दिया और उनके विरह में, उनके याद में हम अवधि को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, समय को, दिन को गिन रहे हैं। ब्रजकर अवा जोग ईंधन की, आपने ब्रज में आकर के अपने हाथों से, अपने ज्ञान से, जो आपने योग साधना की बात कही है, इस ब्रज कर अवाजोग ईंधन की, जो आपकी विरह रूपी जो ईंधन है, इस योग साधना को सुरत आन से सुलगाए आपने संपूर्ण हमारी गोपिकाओं के हृदय में आपने वो सूरत सुलगाया था, उसको ईंधन से पका दिया। फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सिद्धाए, फिर भी उसके फूंक से, उसके तपन से यह विरह की वेदना और क्या हो रही है, प्रज्वलित होती जा रही है। ध्यान दरस सिद्धाए, बस केवल ध्यान है तो किसका है, कृष्ण कन्हैया मुरलीधर का है। अब इसे हृदय में किसी और का ध्यान नहीं है। भरे सपूरन सकल प्रेम जन छुअन न काहू पाए, भरे सपूरन, संपूर्ण में होता है संपूर्ण, भरा हुआ, सकल में संसार, प्रेम जल, जो कृष्ण के प्रेम जल से जो संपूर्ण यह पात्र भरा हुआ है, छुअन न काहू पाए, इसको और कोई छू नहीं पाएगा। राजकाज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, राजकाज के लिए वहां चले गए हमारे श्याम, तो राजकाज वहां संभालने गए, नंद नंदन कर लाए। अब इस पात्र को अब दूसरा कोई व्यक्ति छू नहीं पाएगा। हमारे कृष्ण चले गए वहां, राजकाज में व्यस्त हो गए। अब उनके विरह में, उनके याद में इस पात्र को अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू सकता। समझ में आया? जो भी त्रुटियां होंगी क्लास में हम आपके बीच फिर इसकी पुनरावृत्ति कर दी जाएगी। इसमें वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अब इसका एक जो है भाग रह गया है, उसको शेष आपके अगले वीडियो में आपको हम आपके समक्ष भेजते हैं। धन्यवाद।